आज की वीडियो में गोल्ड की मार्केट का तजिया करेंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम लोग बार-बार दोहराया जाने वाला कोई निज़ाम पकड़ें कि इसी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो बड़े-बड़े आलमी बैंक हैं, उनके साथ काम करते हैं। वो बार-बार दोहराया जाने वाला टेम्पलेट दिन के खास वक्त पे मार्केट की खास कीमत पे अपना पैसा लगाते हैं और इसी तरह वो तसलसल के साथ मार्केट से अपने मुनाफा निकालते रहते हैं। मार्केट में सिर्फ 2 किस्म के ट्रेड सेटअप हैं, या आप उसको सस्ती कीमत पे खरीद के महंगी कीमत पे बेच सकते हैं, या आप उसको महंगी कीमत पे बेच के और सस्ती कीमत पे खरीद उसकी कीमत में जितना फ़र्क आता है उसको मुनाफे की शक्ल में। और मार्केट में हमेशा 3 किस्म की हरकतें रहती हैं। मार्केट किसी खास लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेस करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, या फिर मार्केट किसी खास लेवल पे ब्रेकआउट करने के बाद फेल होती है और रिवर्स करती है, या फिर मार्केट टाइट रेंज में चलती रहती है। मार्केट की कीमत को हमेशा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं साइडवेज देखा करें। मार्केट की कीमत हमेशा एक डब्बे में रहेगी। अगर करेंसी पेयर्स की बात करें तो वो 100 पिप का बॉक्स होगा। अगर गोल्ड की मार्केट की सिर्फ बात करें तो वो 100 पॉइंट का बॉक्स होगा। और जब भी मार्केट की कीमत 100 पिप वाले डब्बे से निकल के तो वो कम से कम एक 100% से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 300% तक फैल सकती है। गोल्ड की मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये यहाँ पे ये 2 लाइनें आप खींच लें तो यहाँ से मार्केट निकली, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वीकली बेसिस पे कैसे मार्केट ने निकलने के बाद ये आपका V1, ये आपका V2 और यहाँ पे ये फिर का टॉप बन गया। और इसी तरह अभी मार्केट लोअर लोज बनाते जा रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। ये आप देखें कैसे मार्केट ने लोअर लोज बनाए, और अप्रैल और मई के महीने मार्च की रेंज के अंदर हैं, उसके नीचे नीचे वाले हिस्से में है। तो करंट जो मार्केट का ट्रेंड है वो बेरिश लग रहा है। हाई लोअर लोज ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमने लाइनें खींची थी, और अगर हम यहाँ से एक और लाइन खींच लें तो ये आपकी ये वाला एरिया बनेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप ये देख सकते हैं कि कैसे मार्केट यहाँ पे ये उसका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको मार्केट टारगेट करके यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर 4100 होल्ड नहीं होता तो फिर उसके बाद मार्केट ये वाले एरिया को रीटेस्ट कर सकती है, जो कि यहाँ पे 3950 और 39 के बीच बीच में ये वाले एरियाज लगे हुए हैं। और गोल्ड की मार्केट में कीमत हमेशा 100 पॉइंट के डब्बों में चलती है, और आप देख सकते हैं कैसे मार्केट यहाँ से ये एक डाउन ट्रेंड था, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये क्लासिकल चार्टिंग, रिचर्ड शॉबाकर, पीटर ब्रांड मौजूदा दौर में आप ये देख सकते हैं कैसे मार्केट यहाँ से डिसेंडिंग ट्रायंगल को बनाते हुए यहाँ पे आ रही है। तो इसमें कुछ सिनारियोज प्ले हो सकते हैं नेक्स्ट वीक। अगर हम डंप टू पंप वाला देखें तो हफ्ते के पहले 1 या 2 दिन मार्केट यहाँ से इस तरह आके नीचे की तरफ, और 2 बेरिश कैंडल्स और बन सकती हैं यहाँ पे। लेकिन मार्केट खुलने के बाद जब हफ्ता फोल्ड अप होता है तो फिर हम उस चीज़ को देखते हैं, और यहाँ से हो सकता है मिड वीक रिवर्सल, और क्लोजिंग प्राइस बहुत मैटर करती है इसमें। यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्सल की तरफ भी जा सकती है, और यहाँ पे अगर 4100 वाले प्राइस पॉइंट पे मार्केट होल्ड नहीं करती तो फिर मार्केट 4000 वाले पॉइंट को टेस्ट करते हुए यहाँ से लोगों को ट्रैप करके फिर वापसी की तरफ अंदिया दे सकती है। तो अगले 1-2 हफ्ते के लिए अगर आप हवा का रुख देखें तो हफ्तावार और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है। इसको काउंटर ट्रेंड ना करें, लॉन्ग ना जाएँ अभी मार्केट पे, इन एरियाज़ को टेस्ट करने दें। अगर तो आप मार्केट को पंप टू डंप वाला टेम्पलेट लेके उसको ट्रेड करना चाह रहे हैं तो फिर देखेंगे मार्केट की कीमत हफ्ते में मंडे या ट्यूसडे वाले दिन कहाँ पे क्लोज़ होती है, तो फिर आप उसको वो टारगेट कर लें। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ ये मार्केट लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ, तो अगले हफ्ते अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाके कमज़ोरी दिखाती है तो फिर हम इसको 4100 और 4000 वाले प्राइस पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं, और एंड ऑफ द वीक या मिड वीक रिवर्सल्स भी मिल सकती हैं। लेकिन ये बिल्कुल कोई प्रेडिक्शन नहीं, ये हमारे थीसिस होते हैं कि मार्केट क्या करेगी। अगर सिग्नल की बात करें तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस ही जो है वो हतमी फैसला होता है। उसकी बुनियाद पे वो आने वाले अगले 24 और 48 घंटे का लाए अमल करते हैं। अगर आप भी आलमी बैंकों वाले निज़ाम के तहत प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इस बिजनेस में अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो अगले 2-3 हफ्तों में एक सिर्फ गोल्ड की मार्केट का एक छोटा सा प्रोग्राम आ रहा है जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आप 12 महीने में $1000 वाले अकाउंट को $10,000 तक लेके जा सकते हैं। उसके 4 मरहले होंगे। पहले मरहले में आपको बैंकिंग वाले निज़ाम के बारे में बताया जाएगा कि कैसे वो ट्रेड करते हैं, और दूसरे मरहले में आपको लाइफ टाइम एग्जीक्यूशन के लिए मवाद दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी रोज़ाना की एक चेकलिस्ट लेके और सिर्फ गोल्ड की मार्केट में को ट्रेड करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे। आपके साथ होमवर्क भी होगा, और फेज़ 3 में जब आप खुद मुख्तार हो जाएँगे और अपनी ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, तो फिर आप उसमें आसानी से अपने अकाउंट को आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करके 12 महीने के आखिर तक आपका अकाउंट इंशाल्लाह डबल हो जाए। लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ से अगर मार्केट डेली पे देखें तो ये आ गई। इसको अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी कमज़ोरी दिखा रही है। तो इसमें मल्टीपल सिनेरियोज़ प्ले आउट हो सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पंप टू डंप और डंप टू पंप वाले, तो ये लिक्विडिटी ज़ोन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। और अगर मार्केट मंडे वाले दिन इस तरह ऊपर की तरफ क्लोज़ होती है, एंड देन फिर वो आप उसको यहाँ से नीचे की तरफ एंटिसिपेट कर सकते हैं, एंड देन उस हिसाब से वो अपनी प्ले आउट करेगी। ये ऑस्ट्रेलियन जापानीज़ येन की मार्केट है। क्योंकि मार्केट्स हमेशा 3 किस्म की हरकतें करती हैं। ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेस करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते, लेकिन ये यहाँ पे उसका पहला एरिया था। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया और फिर दोबारा रीटेस्ट किया, डबल टॉप बना, फिर मार्केट नीचे आई और इस तरह क्रीपिंग ट्रेंड के साथ ऊपर जा रही थी। तो पुश 1, पुश 2 और ये थर्ड पुश, और यहाँ से मार्केट फेल कर, और कैसे हफ्ते के दौरानिए में मार्केट ने पंप टू डंप वाला टेम्पलेट बना के मार्केट की कीमत को नीचे गिराया। इस आवरली टाइम फ्रेम पे देखा जाए, सोमवार वाले दिन मार्केट यहाँ से बुलिश शुरू करती है, पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जाती है, फिर नीचे डंप करती है, न्यूयॉर्क सेशन में फिर रिवर्स करती है, और मंगल का दिन अमूमन मार्केट की टेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एशिया सेशन में लंदन में मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, न्यूयॉर्क में एक और नई पुश बना के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूयॉर्क सेशन में ट्रैप करती है,
अगले दिन बुध वाले दिन मार्केट एशिया सेशन में डंप करती है, इसी तरह साइडवेज चलती है और ये देखें कैसे यहाँ से क्लोजिंग प्राइस जितनी भी है, ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और एकदम से लिफ्ट की तरह नीचे आती हैं। तो ये बुध वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस और ये आपकी जुमेरात वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस, तो कीमत को हमेशा एक डब्बे की शक्ल में देखें। क्लासिकल चार्टिंग, रिचर्ड शाह वाकर जब मार्केट की कीमत रेंज को हिलाती है, तो फिर वो अपना 200 गुना उसका देती है। और अगर आप इसको आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ से देखें, तो इस एरिया से बाएँ हाथ से यहाँ से मार्केट ने पंप शुरू किया था और देखें कैसे मार्केट ने आके उसी एरिया में आके सारी लिक्विडिटी को ग्रैब किया और इसका मकसद यही होता है कि पंप किया जाता है कीमत को। कुछ अर्से तक मार्केट बनाने वाले और बड़े-बड़े जो आर्मी बैंक्स हैं, वो अपनी पोज़ीशंस रिटेल ट्रेडर्स तक वहाँ पे बेच के और फिर सेल करने की सूरत में जब अपना मुनाफ़ा निकाल लेते हैं, तो फिर वापसी पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अच्छा जी, हफ्तावार टेम्पलेट की बात करें सिर्फ़ अगर गोल्ड की मार्केट में, तो यहाँ से ये आपकी जुमे वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस थी। यहाँ से बोली शुरू होती है, मार्केट की कीमत नीचे गिरती है और नीचे गिरने के बाद न्यूयॉर्क सेशन में ऊपर जाती है और यहाँ पे आके मार्केट की कीमत क्लोज़ होती है। तो क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ही आपका ख़त्मी फ़ैसला होता है, तो इट मीन्स कि मार्केट का जो मोमेंटम था वो बेरिश था और हायर टाइम फ्रेम पे भी वीकली और डेली पे भी मार्केट कमज़ोरी दिखा रही थी नीचे की तरफ और डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा था। तो यहाँ से फिर एशिया वाले सेशन में मंगल वाले दिन मार्केट ऊपर की तरफ पंप करती है और लंदन में लोगों को ट्रैप करके फिर नीचे आती है। और देखें ये कैसे सोमवार और मंगल वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस आपस में बड़ी एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और इसी तरह बुध वाले दिन यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गिरती है और नीचे गिरते-गिरते एक टाइट रेंज में रह के यहाँ से लोगों को लो ऑफ द वीक में ट्रैप करके फिर दोबारा स्टॉप हंट करती है आगे जुमेरात वाले दिन मार्केट की कीमत को ऊपर लेके जाया जाता है। और यहाँ न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छी ट्रेड थी जिसमें आप आसानी से 250 से 500 पिप्स यहाँ से ले सकते थे। लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ से आपको ये आपका ज़ोन रीटेस्ट वाला एरिया, यहाँ पे मार्केट आके अपना रीटेस्ट करके और वापस दोबारा गिरती है। अगर आप मास्टर पैटर्न को जानते हैं, तो ये आपका मल्टी सेशन एम फॉर्मेशन और ये लोअर लोज़ और जुमे वाले दिन नॉन फार्म पेरोल था, तो मार्केट की कीमत एशिया और लंदन में ड्रॉप करने के बाद ऊपर आती है। क्लोजिंग प्राइस हमेशा मकनातीस की तरह काम करती है और आलमी बैंक और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और यही उनका ख़त्मी फैसला होता है। तो आप ये देखेंगे कैसे मार्केट ने जुमे वाले दिन यहाँ पे क्लोज़ हुई थी और सोमवार और मंगल की क्लोजिंग प्राइस आपस में बड़ी नज़दीक-नज़दीक हैं। इसी तरह बुध वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ क्लोज़ होती है। इसका मतलब है कि मार्केट अपनी प्राइस को नीचे की तरफ गिराने का इशारा दे रही है। तो यहाँ से फिर स्टॉप एंड हाई आप जुमेरात वाले दिन प्राइस एक्शन देखते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप लंदन में आए, तो आपने देखा ये चीज़ फॉर्म हो रही है। इंतज़ार करें कि कब मार्केट अपना अपना आप ज़ाहिर करेगी और ये देखिए न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छी आपको ट्रेड मिली थी जिसको आप 250 पॉइंट्स आराम से ले सकते थे। और यहाँ पे ये जुमेरात वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस है। नॉन फार्म पेरोल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फँसाया जाता है, तो आप ये देखते हैं कैसे रिट्रेस करती है मार्केट ड्रॉप करने के बाद फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर इधर आके रेंज में रह के और यहाँ से डंप करती है। और ये आपके लिए बड़ा एक अच्छा यहाँ पे रूम था। ये आप इसको अपनी ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने तो फ्राइडे वाले दिन ट्रेडिंग नहीं की, मेरे लिए कोई ट्रेड सेटअप नहीं था, लेकिन अगर आप इसका यहाँ से लो टू हाई करें, तो ये आपका 200% 100% उसकी रेंज एक्सपेंशन बन गई। हमेशा मार्केट की कीमत को बाएँ देखें और वहाँ से आप देखें कि कहाँ से पंप शुरू हुआ था और अपना बेचने के बाद मार्केट बनाने वाले और बड़े जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ से अगर कीमत शुरू हुई थी, यहाँ से अगर पंप शुरू हुआ था हाई टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मार्केट आएगी। और अभी भी रूम है नीचे जाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे 4100 या 4000 वाले लेवल्स को कैसे टेस्ट कर सकती है। तो इसी तरह आप हफ्तावार टेम्पलेट्स को दूसरी मार्केट्स में भी देख सकते हैं। आप यूएस डॉलर मैक्सिकन की करेंसी पेयर को जाके देखें, तो उसने मार्केट की कीमत को डंप टू पंप वाला एक फॉर्मेशन बनाई पिछले हफ्ते। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज येन की आपको बताई थी। इस हफ्ते बुध वाले दिन सीपीआई की मेजर रेड न्यूज़ है और इसी तरह जुमेरात वाले दिन पीपीआई की यूएस मार्केट्स में। तो अपने मेजर रेड न्यूज़ और डेटा शेयरिंग पॉइंट्स का ध्यान रखें